हरे कृष्णा। दूत आगे कहते हैं, बावली, कुआं, पोखर बनवाले वाले आदि के पुण्य का भी कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वहाँ जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता की बावली आदि बनवाने वाले को नित्य दान परायण कहते हैं। वैश्य प्रवर, प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं, वैसे वैसे धर्म की वृद्धि होने से उसके बनवाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय होता जाता है। जल प्राणियों का जीवन है। जल के ही आधार पर प्राणी टिके हुए हैं। पात की मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातःकाल का स्नान बाहर और भीतर के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल का भोजन करने वाला है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता पितर उससे विमुख हो जाते हैं। वह अपवित्र माना जाता है और वह नरक भोग कर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं, वे ना तो नरक में पड़ते हैं, ना किसी नीच योनि में जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे स्वप्न, बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं। विकुंडल, जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ इसका 16 बार दान करता है, वह स्वर्ग लोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आता। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में, व्यतिपात योग में और संक्रांति के समय स्नान करके आदि यदि थोड़ा सा भी दान करें तो कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाला, प्रियवक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद न करने वाला, दूसरों के दोषों को ना देखने वाला, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट ना करने वाला तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाला है। जो दूसरों के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उसे लेना नहीं चाहता, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला है, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह प्रलय काल तक नरक में पकाया जाता है। कृतज्ञ पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता। उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यातना सहनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थों में कभी पातक ना करें, तीर्थ को कभी जीविका का साधन ना बनाएं, तीर्थ में दान ना लें और वहां धर्म को बेचें नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है। तीर्थ में किए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किया हो, फिर भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में तो यहाँ तक आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ, पवित्रता, अन्यान्य साधन गंगा जी की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म द्रव्य है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है। नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ हो, उससे अलग रहता हो तो भी उससे अलग रहता है। वह आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है, वही उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारामय लोक है। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। वे पापी हों तो भी प्राणायाम से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वैश्यवर, यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं तो वे साक्षात ब्रह्म घाती को भी पवित्र कर देते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो जो व्रत और नियम कहे गए हैं, वे तथा 1,000 गोदान, वे सब एक साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है।
जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रतिमास कुश के अग्रभाग से एक बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल एक प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ पराई स्त्रियों के को माता के समान समझते हैं, वे कभी यम यातना से पीड़ित नहीं पड़ते। जो मनुष्य मन से कभी पराई स्त्रियों का सेवन नहीं करता, उसे इस लोक और परलोक के साथ समूची पृथ्वी को उसने धारण कर रखा है। इसीलिए पर स्त्री सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरकों में ले जाती हैं। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध नहीं करता, उस अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं। शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों का संग परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यवर शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनते और पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। उपयुक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भव बंधन से को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यमलोक तथा वहां के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। इस बात को बिल्कुल सच सच बताया गया है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, वे मेरे अधिकार में नहीं हैं। जो प्राणी प्रसंगवश एक बार भी भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी तथा सदाचारी कैसे भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, उन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके भी पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ट मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों में से बाहर होकर भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देते हैं। मनुष्यों के पाप को दूर करने के लिए भगवान के गुण कर्म नामों का संकीर्तन किया जाए, इतने ही बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर मुक्ति पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उस समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितृ और जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों को अन्न भोजन कराने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त कर लेते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे। अन्न के अभाव से उसका जल मांगकर ही पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जाप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए, तो वह मरने वाला मनुष्य ना तो स्वयं यमराज को देखता है, ना हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छंद और देवता सहित द्वादक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जाप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मण घाती भी शुद्ध हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान विष्णु की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे शालग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव भगवान का पूजन करें। वह श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, मृत्युदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शालग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्रीहरि का पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन 1,000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं, उन्हीं का अनुग्रह शालिग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्यों को प्राप्त होता है।
जैसे महान काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक विष्णु शालिग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालिग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्रीहरि का पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान में दे दी। जो नराधम इस लोक में काम क्रोध लोभ से व्याप्त हो रहा है, वह भी शालिग्राम शिला के पूजन से श्रीहरि के लोक को प्राप्त होता है। वैश्य शालिग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ दान यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालिग्राम शिला की पूजा करने से मानव पापी हो तो भी नरक गर्भावास तिर्यक योनि और कीट योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य शालिग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाहता है, वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला, वे सभी के सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता तब तक वे वहीं बने रहते हैं। अब हम शेष कथा करेंगे कल। हरे कृष्णा।